अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं कॉन्फिडेंटली और इजीली तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और साथ उसकी तीनों फॉर्म्स भी सीखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की हुई है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही सिंपल सेंटेंसेस के बारे में है। अगर आप उसको भी देख लें तो आपके लिए बेस्ट होगा। उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाके वहां से उसको देख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डेली यूज इंग्लिश के लिए बहुत ही अहम टेंस है। ज़्यादातर जो सेंटेंसेस बोलते हैं डेली इस्तेमाल में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोले जा रहे होते हैं। अगर तो आप चैनल पर न्यू हैं और आप देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो पहले जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी लेसन आपसे मिस ना हो। सबसे पहले तो हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद नेगेटिव सब्जेक्ट डू या डस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सबसे पहले डू या डस, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड पे क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आपको पता है कि हमने इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही वर्ब की यूज करनी होती है। और साथ में एडिशनली आपको बता दूं कि अगर सब्जेक्ट जो है हमारा ही शी इट या कोई सिंगुलर है तो तब हम इसके वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। और अगर सब्जेक्ट हमारा आई वी दे यू या प्लूरल है तो तब हम उसके वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करते। चलिए वक्त ज़ाया किए बिना शुरू करते हैं। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं रोज स्कूल नहीं जाता। आई डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। आई डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। अब आपको समझ आ रही होगी कि सिंपल जो है हम डायरेक्ट सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो उसमें हम डू या डस पहले लगा लेते हैं। अगर तो सब्जेक्ट हमारा आई वी दे यू है तो हम डू इस्तेमाल करते हैं। अगर ही शी इट या कोई सिंगल नाम है तो तब हम डज इस्तेमाल करेंगे। क्या मैं रोज स्कूल जाता हूँ? डू आई गो टू स्कूल एवरी डे? डू आई गो टू स्कूल एवरी डे? मैं सुबह नाश्ता करता हूँ। आई टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मैं सुबह नाश्ता नहीं करता। आई डू नॉट टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। आई डू नॉट टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। क्या मैं सुबह नाश्ता करता हूँ? डू आई टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? डू आई टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? मैं चाय पीता हूँ। आई टेक टी। आई टेक टी। और चाय पीने के लिए हम टेक का वर्ड ही यूज करते हैं। मैं चाय नहीं पीता। आई डू नॉट टेक टी। आई डू नॉट टेक टी। क्या मैं चाय पीता हूँ? डू आई टेक टी? डू आई टेक टी? मैं किताब पढ़ता हूँ। आई रीड अ बुक। आई रीड अ बुक। मैं किताब नहीं पढ़ता। आई डू नॉट रीड अ बुक। आई डू नॉट रीड अ बुक। क्या मैं किताब पढ़ता हूँ? डू आई रीड अ बुक? डू आई रीड अ बुक? मैं सुबह वर्जिश करता हूँ। आई एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। आई एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। मैं सुबह वर्जिश नहीं करता।
I do not exercise in the morning. I do not exercise in the morning. क्या मैं सुबह वर्जिश करता हूँ? Do I exercise in the morning? Do I exercise in the morning? मैं हर रात देर से सोता हूँ. I sleep late every night. I sleep late every night. मैं हर रात देर से नहीं सोता. I do not sleep late every night. I do not sleep late every night. क्या मैं हर रात देर से सोता हूँ? Do I sleep late every night? Do I sleep late every night? मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ. I talk to my friend. I talk to my friend. मैं अपने दोस्त से बात नहीं करता. I do not talk to my friend. I do not talk to my friend. क्या मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ? Do I talk to my friend? Do I talk to my friend? आपको जैसा कि पता है कि हम ज़्यादातर जब डेली इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो हम अपने ही बारे में जो बता रहे होते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा सारे सेंटेंसेस जो हैं वो आई में ही आपको नज़र आ रहे हैं. आप इसकी जगह पे सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हैं. जैसे अगला मैं सेंटेंस आपको दोनों तरीके से बता दूंगी. मैं पानी पीता हूँ. आई ड्रिंक वाटर. आई ड्रिंक वाटर. अब इसकी जगह पे अगर मैं लगाती हूँ वो पानी पीता है, तो मैं क्या बोलूँगी? ही ड्रिंक्स वाटर. ओके. जब सब्जेक्ट हमारा सिंगल आ गया, जैसे ही, शी, इट, या कोई सिंगल नाम, जैसे कि मैं अली बोल देती हूँ, जैसे कि मैं सादिया बोल देती हूँ, तो सादिया ड्रिंक्स वाटर. ठीक है. उस वर्ब के साथ हम ऐड करेंगे एस या ई एस. इसी तरह जब नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस को, तो तब भी हम उनके डू की बजाय डज इस्तेमाल करते हैं. चलें इसी सेंटेंस का हम नेक्स्ट जो है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देख लेते हैं. मैं पानी नहीं पीता. आई डू नॉट ड्रिंक वाटर. आई डू नॉट ड्रिंक वाटर. क्या मैं पानी पीता हूँ? डू आई ड्रिंक वाटर. डू आई ड्रिंक वाटर. मैं बाग में जाता हूँ. आई गो टू द गार्डन. आई गो टू द गार्डन. मैं बाग में नहीं जाता. आई डू नॉट गो टू द गार्डन. आई डू नॉट गो टू द गार्डन. क्या मैं बाग में जाता हूँ? डू आई गो टू द गार्डन. डू आई गो टू द गार्डन. मैं टीवी देखता हूँ. आई वॉच टीवी. आई वॉच टीवी. मैं टीवी नहीं देखता. आई डू नॉट वॉच टीवी. आई डू नॉट वॉच टीवी. क्या मैं टीवी देखता हूँ? डू आई वॉच टीवी. डू आई वॉच टीवी. मैं घर साफ करता हूँ. आई क्लीन द हाउस. आई क्लीन द हाउस. मैं घर साफ नहीं करता. आई डू नॉट क्लीन द हाउस. आई डू नॉट क्लीन द हाउस. क्या मैं घर साफ करता हूँ? डू आई क्लीन द हाउस. डू आई क्लीन द हाउस. मैं मिठाई खाता हूँ. आई ईट स्वीट्स. आई ईट स्वीट्स. मैं मिठाई नहीं खाता. आई डू नॉट ईट स्वीट्स. आई डू नॉट ईट स्वीट्स. क्या मैं मिठाई खाता हूँ? डू आई ईट स्वीट्स. डू आई ईट स्वीट्स. अच्छा, यहाँ पे आप देख लें कि हमने अगर मेल है या फीमेल है उसके लिए कोई यहाँ पे डिस्टिंक्शन नहीं है. आप आई का वर्ड फीमेल के लिए भी लगाएंगे और मेल के लिए भी. इसलिए ये सिर्फ उर्दू में होता है कि मैं मिठाई खाती हूँ या खाता हूँ, लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए एक जैसे ही
जुमले बनाए जाते हैं। मैं अपना काम मुकम्मल करता हूँ। आई कंप्लीट माई वर्क। आई कंप्लीट माई वर्क। मैं अपना काम मुकम्मल नहीं करता। आई डू नॉट कंप्लीट माई वर्क। आई डू नॉट कंप्लीट माई वर्क। क्या मैं अपना काम मुकम्मल करता हूँ? डू आई कंप्लीट माई वर्क? डू आई कंप्लीट माई वर्क? मैं गाड़ी चलाता हूँ। आई ड्राइव अ कार। आई ड्राइव अ कार। मैं गाड़ी नहीं चलाता। आई डू नॉट ड्राइव अ कार। आई डू नॉट ड्राइव अ कार। क्या मैं गाड़ी चलाता हूँ? डू आई ड्राइव अ कार? डू आई ड्राइव अ कार? मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ। आई मीट माई फ्रेंड। आई मीट माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त से नहीं मिलता। आई डू नॉट मीट माई फ्रेंड। आई डू नॉट मीट माई फ्रेंड। क्या मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ? डू आई मीट माई फ्रेंड? डू आई मीट माई फ्रेंड? मैं खेलों में हिस्सा लेता हूँ। आई टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। आई टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। आई टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। मैं खेलों में हिस्सा नहीं लेता। आई डू नॉट टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। आई डू नॉट टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। क्या मैं खेलों में हिस्सा लेता हूँ? डू आई टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स? डू आई टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स? आज के लिए आपके 2 सेंटेंसेस हैं जिनको आपने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव तीनों जो फॉर्म्स हैं वो बना के आपने कमेंट बॉक्स में सेंड करनी है, ताकि ये पता चल सके कि आप किस हद तक जो हैं वो साथ चल रहे हैं और किस हद तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। और इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।